आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 12वें दिन लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। इतवार होने की वजह से शहर के मेहदीपट्टनम, रैतू बाजार और दीगर बाजारों में लॉकडाउन में नरमी के औकात में लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए देखी गई। कई शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए सब्जियों और दीगर जरूरी अशिया को महंगे दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। लोग लॉकडाउन में नरमी के औकात में खरीदारी करते हुए अपने घरों को जल्द वापस होने की कोशिश में देखे गए। आम दिनों की बनिस्बत इतवार होने की वजह से बाजारों में ज्यादा चहल पहल देखी गई। कई मकामात पर शहर में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी देखी गई। इतवार के दिन सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट में अवाम के हुजूम ने समाजी फासले की मुकम्मल धज्जियां उड़ाई। इसी तरह रामनगर मछली मार्केट में अवाम ने कोविड कवायद का कोई ख्याल रखे बगैर खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। इस सिलसिले में अवाम से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि हुकूमत ने खरीदारी के लिए इतना कम वक्त दिया है कि मार्केट से सामान खरीद कर वापस होने से पहले ही वक्त खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस जो लॉकडाउन के सख्ती के नाम पर अवाम पर टूट पड़ रही है, इसीलिए जो वक्त दिया गया उसमें तमाम काम मुकम्मल करना है। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के दिन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर तीनों कमिश्नरेट्स में करीब 10,000 केसेस दर्ज हुए। पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई का असर बाजारों में साफ दिखाई दिया। वहीं रियासती वजीर KT रामाराव की मुदाखलत के बाद DGP ने फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स की खिदमात करने वालों को नहीं रोकने की हिदायत दी। उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकुंडा को हिदायत जारी की। कल फूड डिलीवरी बॉयज, जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP महेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो थैलासेमिया के मरीजों को ई-पास की इजराई में मुतल्लिका अहदेदारों को मुनासिब तजावीज़ पेश करें ताकि थैलासेमिया के मरीजों में खून की तब्दीली में दुश्वारियां पेश ना आ सकें। GP सिंह नामी एक शख्स ने ट्विटर पर वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव को टैग करते हुए बताया कि उनकी पोतरी थैलासेमिया की मरीज है और पुणे के दीनानाथ मंगेसर हॉस्पिटल में उनकी पोतरी को खून चढ़ाने के लिए नाम का इंदराज करवाया गया था और पुणे के सफ़र के लिए ई-पास हासिल करने की दरख्वास्त दाखिल की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से ई-पास जारी करने से इनकार कर दिया गया, जिसके नतीजे में 23 मई को खून चढ़ाने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। GP सिंह ने वजीर मौसूफ को बताया कि थैलासेमिया के मरीजों को वक्त पर खून ना चढ़ाने पर उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी बहू ने फिर एक मरतबा ई-पास हासिल करने की लिए दरख्वास्त दाखिल की। GP सिंह ने वजीर मौसूफ से दरख्वास्त की कि वो इस मरतबा उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए पास जारी करने में मदद करें। ट्विटर पर इस पैगाम को देखने के बाद KTR ने फौरी असर के साथ वजीर दाखिला महमूद अली और DGP महेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो थैलासेमिया के मरीजों को खून चढ़ाने के लिए ई-पासेस जारी करने में हमदर्दाना गौर करें, जिस पर DGP ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि तमाम मेडिकल इमरजेंसी के केसों को ई-पास पोर्टल और तेलंगाना स्टेट पुलिस की वेबसाइट के जरिए आसान बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम ओहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने की वाज़ेह हिदायत दी गई है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरहद पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी गईं। जिले के रामपुरम चौराहे पर इतवार को इन गाड़ियों की तवील कतारें देखी गईं क्योंकि पुलिस ने तेलंगाना में दाखिल होने का ई-पास रखने वाली गाड़ियों को ही तेलंगाना में आने की इजाज़त दी। पुलिस ने गाड़ियों के लिए लाजमी करार दिया कि वो लॉकडाउन में नरमी के औकात यानी सुबह 6 बजे ता 10 बजे दिन के दरमियान तेलंगाना में दाखिल होने के लिए ई-पास दिखाए। ताहम एम्बुलेंस गाड़ियों को इससे इस्तिस्ना करार दिया गया। ఇతర స్టేట్స్ నుండి వచ్చే వాహనాలకు కూడా ఈ-పాస్ లేకుండా అనుమతించడం జరగడం లేదు. ఈ విషయం ముందే నిన్ననే తెలియజేసినాం. అదేవిధంగా ఈ ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ మీద ఎమర్జెన్సీ పనుల మీద వెళ్ళే వాళ్ళు మరియు అంబులెన్స్లను మాత్రం ఎటువంటి పాసులు కానీ ఇది అడగడం లేదు. వారిని మాత్రం అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందిగా జరగకుండా చూస్తుంది. అట్లే
ప్రజలందరినీ కోరేది ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాస్కి అప్లై చేసి 24 అవర్స్లో ఎప్పుడైనా ఈ పాస్ ఉన్నప్పుడు రావచ్చు. అంతేగాని లాక్డౌన్ మినహాయింపు టైం అని చెప్పి వందల వాహనాలు వచ్చేస్తున్నాయి. వచ్చి వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ వ్యాప్తిలో వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్ర కూడా ఉందని చెప్పి. अब बात कोरोना केसेस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,65,635 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इस दौरान 10,553 लोगों की मौत भी हुई। मई के महीने में ये तीसरा मौका है जब नए मुतासरीन का आंकड़ा 6 लाख के नीचे पहुंचा। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमे होने लगी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 2,40,766 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई और 3,736 लोगों की मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,54,825 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस की केसेस में काबिल लिहाज कमी देखी जा रही है। इतवार की शाम 5:30 बजे तक तेलंगाना में 2,242 नए कोरोना मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 19 अफराद की मौत हुई। इस बीमारी से 4,693 अफराद को मुकम्मल तौर पर सेहत मिली है। ताज़ा तरीन केसों के साथ रियासत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,53,277 हो चुकी है। इनमें से एक्टिव केसेस की तादाद यानी जो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 40,489 है। रियासत में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 3,125 अफराद हलाक हो चुके हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 343 नए केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कृष्णापट्टनम में कोरोना के मरीजों को आनंदिया आयुर्वेदिक की जानिब से दी जाने वाली देसी दवा की जांच के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR की एक टीम पीर यानी 24 मई को कृष्णापट्टनम का दौरा करने वाली है। गुज़िश्ता रोज आंध्र प्रदेश के आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से आनंदिया आयुर्वेदिक की जानिब से तैयार की जाने वाली दवा का जायजा लिया गया। बताया गया कि आंध्र प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट के कमिश्नर रामुलू और डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में आनंदिया आयुर्वेदिक के डॉक्टर ने कोरोना की दवा तैयार की। उसकी जांच के बाद कमिश्नर रामुलू ने मीडिया को बताया कि यह दवा इंसानों के लिए कोई मुज़िर नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी जहरीले मादे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक इस दवा की साइंटिफिक जांच नहीं की जाती उस वक्त तक इसे आयुर्वेदिक दवा करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसे देसी दवा कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि आनंदिया की जानिब से कोरोना के मरीजों की आंख में जो खतरे डाले जा रहे हैं उसमें भी कोई मुज़िर शय नहीं है। उन्होंने बताया कि दवा मरीजों पर असरअंदाज हो रही है या नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीम उसकी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट CCRAS को रवाना करेगी। डॉक्टर आनंदिया ने बताया कि उनकी जानिब से तैयार की जाने वाली दवा की ICMR जांच करने वाली है। इस रिपोर्ट के बाद ही आंध्र प्रदेश हुकूमत मरीजों को दवा देने की इजाजत देगी। निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल में एक खातून ब्लैक फंगस से फौत हो गई। यहां मौसूला इत्तला के मुताबिक नवीपेट से ताल्लुक रखने वाली 56 साल एम पद्मा मई के पहले हफ्ते में कोरोना से मुतासिर हुई थी और एक हफ्ते के अंदर वो कोरोना से सेहतयाब हो गई। लेकिन 4 दिन कबल पद्मा ने ब्लैक फंगस की अलामात देखी, जिस पर घर वालों ने निजामाबाद के खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया। बाद अज़ां खातून को खानगी दवाखाने के डॉक्टरों ने हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से रुजू कर दिया था। गुज़िश्ता 4 दिनों से इलाज के बाद आज खातून की मौत हो गई। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने रियासत की तमाम अपोजिशन जमातों से ख्वाहिश की है कि वो रियासत में कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल हालात में अपोजिशन को सियासत नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों को बचाना हमारा पहला फरीजा है, इसके लिए अपोजिशन जमातों को हुकूमत के कामों में मदद के लिए आगे आना चाहिए। महबूबनगर कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोरोना के मरीजों की हिम्मत अफजाई करने के लिए गांधी और MGM हॉस्पिटल का दौरा किया था, लेकिन उनके दौरे को भी अपोजिशन तनकीदों का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों से मुलाकात नहीं की। ये काम KCR ने किया। कोरोना के मरीजों की आयादत पर तनकीदें करना अपोजिशन को ज़ैब नहीं देता। శవం కాలడానికి 0.5 kilos 9.5 kg gas 9.5 కిలో 9.5 కిలో 10 కిలో
10 kgs గ్యాస్ ఒక శవం కావడానికి ఖర్చు. ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది? మౌలాలగుట్ట ఎంత సైడ్? మౌలాలగుట్ట విజయ గార్డెన్ బ్యాక్ సైడ్. వచ్చే వారం పోయి చూద్దాం. ఇంకేమో రాష్ట్రంలో మనమే తక్కువ 1999 విత్ ఫినిష్. రాష్ట్రంలో మనమే 20% బెడ్ 30,000. तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने फिर एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करें ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके. गांधी भवन में कांग्रेस की जानिब से कोरोना से मरीजों के लिए 3 एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खानगी दवाखानों की लूटमार को रोकने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खानगी दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया था. इसके बावजूद खानगी दवाखानों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है. तीन एम्बुलेंस हमने तैयार किया है. वो 24 घंटे कोई भी गरीब मिडिल क्लास कोविड पेशेंट से उनके फैमिली मेंबर्स के लिए फ्री सर्विस अवेलेबिलिटी करने के लिए जग्गा रेड्डी साहब ने इंतजाम किया और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके. ये हमारी नेता एआईसीसी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने कॉल किया था कि एक अपील किया था कि देश भर में कांग्रेस लीडर और वर्कर कोविड रिलीफ में काम करना. उसमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर तेलंगाना कांग्रेस रिलीफ प्रोग्राम ये हमने एम्बुलेंसेस इंतजाम किया. मैं एक नंबर लिख रहा हूं, आपके व्यूअर्स नोट कर लीजिए. एक लैंडलाइन नंबर है 04024601254 04024601254. कोई भी फोन करेगा हम आपको फ्री एम्बुलेंस सर्विस हम आपके पास भेज देंगे. इसी तरह मैं दूसरी चीज बोलना चाहता हूं कि केसीआर साहब और उनकी टीआरएस गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बुरी तरह पेशेंटों को बहुत बहुत तकलीफ दे रहे हैं. फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज ठीक नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चार्जेस ज़्यादा है. दूसरी चीज टेस्टिंग कम करते हुए ये संख्या कम दिखा रहे हैं और डेथ मरण शहीद होने वाले का मर गए जो लोग हैं उसकी संख्या भी कम दिखा रहे हैं. ये गलत बात है. केसीआर साहब टेस्टिंग 100% करिए, असलियत बाहर आने दीजिए. थैंक यू. कितने किलोमीटर के रेंज में रहेंगे सब गाड़ी? 50 किलोमीटर तक हैदराबाद से गांधी भवन से लेकर 50 किलोमीटर तक ये एम्बुलेंस भेजेंगे. कितने एम्बुलेंस आप लोग यहाँ से रिलीज करेंगे? यहाँ से 3 एम्बुलेंस रहेंगे. जो कोविड का प्रॉब्लम फेस कर रहे ज़्यादा पब्लिक, जो ये हैदराबाद में कम से कम एक 50 किलोमीटर के अंदर जो गरीब लोग हैं वो लोगों को या घर से दवाखाना से फिर घर को आने के लिए एक एम्बुलेंस, एक 3 एम्बुलेंस के लिए उत्तम कुमार रेड्डी जी पीसीसी प्रेसिडेंट एक डायरेक्शन दिए हैं मेरे को. एक 3 एम्बुलेंस अवेलेबल रखो गांधी भवन में. यहाँ एक कंट्रोल रूम भी है गांधी भवन में. यहाँ एक कंट्रोल रूम है. कंट्रोल रूम नंबर भी ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब उत्तम कुमार रेड्डी पीसीसी जी कांग्रेस पार्टी के जो गांधी भवन कंट्रोल रूम के भी नंबर भी ऑलरेडी मीडिया में बोल दिए हैं. सबसे बड़ा बात क्या बोले तो रियली बोले तो आज एक एम्बुलेंस में आप एक 50 किलोमीटर अंदर कोई तो भी एम्बुलेंस लेना या एडमिट करना फिर घर को जाना बोले तो 20,000 25,000 ऐसा प्राइवेट वाले ले रहे हैं. मैं वो जो बनने वाला बन लेते हैं, जो बने बन सके. तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बोलारम कोविड हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया. कंटोनमेंट इब्तदाई तिब्बी मराकज को 50 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में तब्दील करते हुए कोविड का इलाज फराहम करने का फैसला किया गया. उन्होंने इस इब्तदाई तिब्बी मराकज को गोद लेते हुए अपने हल्के की आवाम को कोविड के इलाज फराहम करने के मकसद से अपने ज़ाती खर्च पर कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया.
हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का काम 20 दिन कबल ही शुरू किया गया था। इस हॉस्पिटल में 50 ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस हॉस्पिटल में उनके हल्के की आवाम को टीका अंदाजी का प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बहुत जल्द मजीद 50 बिस्तर का इजाफा इसमें करेंगे। जुमला 100 बिस्तर वाले इस हॉस्पिटल में आवाम का कोविड का इलाज किया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने किसानों के मसाइल पर पीर यानी 24 मई को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का फैसला किया। इस सिलसिले में बंडी संजय ने रियासत भर में पार्टी के कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो पीर को अपने अपने घरों में कोविड कवायद पर अमल करते हुए किसानों की तायद में आधे दिन की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करें। बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी में काफ़ी तसाहुली से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त मानसून की आमद की इत्तला है, ऐसे में धान को शदीद नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मौसमी बारिश की वजह से धान को काफ़ी नुकसान हुआ और कई मकामात पर धान का रंग तब्दील हो गया और बाज़ मकामात पर धान में नमी पाई जाती है। ऐसी धान को भी जंगी खुतूत पर खरीदने का मुतालबा करते हुए बीजेपी की जानिब से कल रियासत भर में भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जा रही है। बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने पीपीई किट के बगैर गांधी और एमजीएम हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों से मुलाकात करने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। एक सहाफती बयान में विजय शांति ने कहा कि कोविड कवायद पर अमल करने के बावजूद बीजेपी महिला मोर्चा के कायदीन के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नाकाबिले जमानत मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि बीजेपी की खवातीन सरकारी दवाखानों में सहूलियात का जायजा लेने के लिए बाद सरकारी दवाखानों का मायना की थी। बीजेपी कायदीन पीपीई किट का भी इस्तेमाल किया था और कोविड के तमाम कवायद पर अमल किया था। इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। विजय शांति ने कहा कि सरकारी दवाखानों में सहूलियात का फुकदान है, इसको मंजर आम पर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल और वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल का दौरा किया था और मरीजों की आयादत की थी। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने पीपीई किट भी नहीं पहना था, इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद वीसी सजनार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अवाम का ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम में लॉकडाउन के ताल्लुक से बेदारी पैदा हुई है। बाजारों में डिसिप्लिन और समाजी फासले के साथ खरीदारी की गई। उन्होंने कहा कि देखने में यह आया कि लॉकडाउन में नरमी के औकात में कई अफराद घरों से बाहर नहीं निकले। पास रखने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर्स को जाने वालों की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई। उन्होंने कहा कि कोरोना के सिलसिले को तोड़ना जरूरी है। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में कमी देखी जा रही है। आइंदा 10 दिन तक चौकसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 75 चेकपोस्ट कायम किए गए हैं। साहित्य ट्रस्ट और अमेरिका और बरतानिया में मुकीम गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से तकरीबन 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का अतिया दिया गया, जिसको जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद की मुख्तलिफ एनजीओज और सेहत की देखभाल करने वाली तंजीमों में तकसीम किया जाएगा। इस सिलसिले में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को मुख्तलिफ एनजीओज में तकसीम किया। उसके बावजूद भी पेशेंट को रख के और लास्ट स्टेज में लाके खुदाफिज बोलना वो हमारे हाथ का बस नहीं है। अगर हमको कहीं टाइप मिल सकता था गवर्नमेंट परमिशन का तो हम ये चालू करना चाह रहे हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल को परमिशन मिल गया है फॉर कोविड वार्ड, तो इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी तक मैं मेरा ओन हॉस्पिटल चालू करूँगा इन द नेम ऑफ इंडो यूएस हॉस्पिटल कोविड वार्ड। और उसके बाद में मैं ऑक्सीजन सेंटर्स खोलना चाह रहा हूँ हैदराबाद में भी। अगर कुछ गवर्नमेंट की जगह मिल जाती है तो वहाँ खोल देंगे, नहीं तो मैं जो है लक्षाटिपेट में खोलना चाह रहा हूँ। वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफर करी है। और जो है गनियातपुर विजयवाड़ा से पहले अगर आप लोगों को दूसरा सोर्स बताते हैं तो हम मौजूद हैं खिदमत करने के लिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़। पहला कंसाइनमेंट है जो 176 कॉन्सेंट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे हैं, मगर ये लोग भी जो ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर
आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं ये लोग भी कर रहे हैं। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेंगे और है भी। और इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिजनेस का भी उनसे काम है कंस्ट्रक्शन का। और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर, जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, केसीआर साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे सीएम साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मतलब पब्लिक को जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने एनजीओस की तरफ से, मतलब अपने ट्रस्टों की तरफ से काम कर रहे हैं लोग। और भी क्या, और भी कमी है तो और भी बाहर से और इंपोर्ट कर रहे हैं ये कंसोलिडेटर। और इंशाल्लाह ताला हम भी पूरी तरीके से ये ट्रस्ट को साथ देंगे। और कभी भी कोई भी चीज़ यही बोल के नहीं, और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बराबर आपके साथ खड़े हुए हैं। और अल्लाह चाहे तो जो है ना गरीब आवाम के लिए करना चाहिए, और हम भी करते हुए आ रहे हैं अल्लाह के करम से, मगर और भी करेंगे और करते रहना है जब तक सांस है, जब तक जितना अपने को अल्लाह दिया उसमें सबका शेयर रहता, उसमें खाली अल्लाह मियाँ दिया तो खाली अपना ही बोल के नहीं रहता, इसमें अपने नेबर का भी रहता, गरीब आवाम का भी रहता, रिश्तेदारों का भी रहता, हर एक का हक रहता। तो ये सब बांट के खाने में, सबको हेल्प करने में जो है अल्लाह मियाँ और नवाजता उसमें। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि हमारे गुज़िश्ता महीने अपनी पैदाइश के कुछ ही दिनों में कोरोना से मुतासिर हो जाने वाले नवमौलूद बच्चे को इलाज के बाद सेहतियाब हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। उसका इलाज शहर के खानगी दवाखाने में जारी था। कोविड-19 से मुतासिर होकर बच जाने वालों में ये सबसे कम उम्र का बच्चा है। किम्स कडल्स के डॉक्टरों ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला ये सबसे कम उम्र मरीज था। ये बच्चा 17 अप्रैल को क़ब्ल वक्त पैदा हो गया था और उसका वजन सिर्फ 1000 ग्राम था। उसकी मां को शदीद कोरोना की वजह से वेंटिलेटर की जरूरत थी। इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी। बच्चे का पहले कोविड टेस्ट मनफी आया था। पैदाइश के 8 दिन के बाद बच्चे का ऑक्सीजन की सतह गिर रही थी, जिसके बाद उसका वजन 920 ग्राम हो गया तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। अब वो सेहतियाब हो गया है और उसे घर भिजवा दिया गया है। शादी से ठीक एक दिन कबल होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिले रंगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक याचाराम मंडल के गंगल गांव से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर 34 साल पावन कुमार की शादी हफ्ते की सुबह 11 बजे जिले यादाद्री की लड़की से मुकर्रर थी। शादी की तैयारियां जारी थी कि अचानक दूल्हा सर्दी से कांप उठा। इसके भाई ने उसे रात 11 बजे अपनी कार में हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका है। किरण कुमार 5 दिन कबल कोरोना से सेहतियाब होने के बाद घर आया था। मकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि कोरोना की वजह से ही उसकी मौत हुई है। खल्क पर हमले का भी शक किया जा रहा है। जिले आदिलाबाद में एक अनोखी शादी देखी गई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को फूल के हार के साथ साथ मास्क से तैयार करदा हार पहनाते हुए शादी को अनोखी बना दिया। जिले के बूथ मंडल मुस्तकर में हफ्ते की शब अंजाम पाई शादी के मेहमान इस तरह के हार को देखकर हैरान रह गए। इस शादी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस मौके पर दूल्हा रविकांत और उसकी दुल्हन, जिसकी शिनाख्त साई सुरजना के तौर पर की गई है, उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज कोविड के कवायद के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने और मास्क की अहमियत को जाहिर करने के लिए ही उन्होंने अपनी शादी के मौके पर ये अनोखा कदम उठाते हुए शादी को यादगार बना दिया। तेलंगाना में 10वीं जमात के कामयाब तलबा के ओरिजिनल मेमोज माह अगस्त में जारी किए जाएंगे। महकमे तालीम के अहदेदारों ने तलबा को मशवरा दिया कि वो वेबसाइट में पेश करदा मेमोज को डाउनलोड करते हुए आगे की तालीम के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अहदेदारों ने बताया कि इस मरतबा ओरिजिनल मेमोज में सिक्योरिटी और बारकोड को भी मुतारिफ किया जा रहा है ताकि फर्जी मेमोज की इजराई रोकी जा सके। अहदेदारों ने बताया कि बाज़ औक़ात 10वीं जमात के मेमोज में तालिब इल्म के नाम, वालिदैन के नाम में गलतियां सरजद हो रही हैं। एक मरतबा मेमो जारी करने के बाद दोबारा उसमें पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने वोट के लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है। इसीलिए काफ़ी जांच के बाद मेमोज जारी करने का फैसला किया गया ताकि किसी भी किस्म की गलती सरजद ना हो सके। इस अमल के लिए तलबा को अगस्त तक ओरिजिनल मेमो जारी करने का फैसला किया गया। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक तमाम स्कूलों को मेमोज रवाना कर दिए जाएंगे।
तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन को इस माह में 30% फिटमेंट के साथ तनख्वाह नहीं मिलेगी। गुज़िश्ता माह की तनख्वाह ही अदा की जाएगी। हुकूमत की तरफ से अब नई पीआरसी के मुताबिक 30% फिटमेंट के इजाफे के अहकाम जारी नहीं हुए, इसलिए मई के महीने में जो तनख्वाह दी गई थी उसी की बुनियाद पर बिल्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए जून में 30% फिटमेंट के साथ इजाफी तनख्वाह की मुलाजमीन को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगरचे कि हुकूमत अहकाम जारी भी कर दे तो इस पर जून के माह से ही अमलावरी मुश्किल है, क्योंकि मुलाजमीन के ऑप्शन हासिल करने के लिए कम से कम 20 दिन का वक्त दरकार होगा। गुज़िश्ता माह वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कोविड का शिकार हुए थे। वो 23 दिन तक क्वारंटाइन में फार्म हाउस में थे। मुलाजमीन को जून में इजाफी तनख्वाह की उम्मीद थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और लॉकडाउन के पेश नज़र मुलाजमीन को मायूस होना पड़ा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के फर्जंद की जानिब से अराजी पर कब्जे की एक और दर्ज शिकायत की जांच का आगाज करें। उन्होंने एसीबी, विजिलेंस, रेवेन्यू और दीगर महकमा जात को हिदायत दी कि वो जामे जांच करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के रावला कोला गांव के रहने वाले महेश मुदिराज की जानिब से की गई शिकायत पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़ीर आला को लिखे गए मकतूब में महेश ने इल्जाम लगाया कि बरतरफ वजीर राजेंद्र के फर्जंद नितिन रेड्डी ने फर्जी दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए उसकी तकरीबन 10 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जा किया। उसने वज़ीर आला से इंसाफ और इसकी मौरूसी अराजी की वापसी की ख्वाहिश की। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर ईटला राजेंद्र, इन दोनों के बीच घमासान जारी है। केसीआर ईटला राजेंद्र के सियासी मुस्तकबिल को मुकम्मल खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अंदरूनी तौर पर पार्टी को कमजोर करने की सरगर्मियों में मुलविस ईटला राजेंद्र को अराजी कब्जे के इल्जाम की बुनियाद पर वजारत के ओहदे से बरतरफ करने के बाद अब रुकन असेंबली की हैसियत से बेदखल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईटला राजेंद्र चाहते हैं कि उनको पार्टी से बरतरफ किया जाए। वो अपने तौर पर इस्तीफा देना नहीं चाहते। वज़ीर आला ईटला राजेंद्र को कानूनी तौर पर मुल्जिम करार देने के बजाय सियासी तौर पर कमजोर करने को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आला हुजूराबाद में जल्द से जल्द ज़मनी इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक तरफ कानूनी तौर पर ज़मनी इंतखाब को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हुजूराबाद में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पार्टी के ट्रबल शूटर हरीश राव को जिम्मेदारी दी गई है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि इस मामले में हरीश राव को मुलविस करते हुए केसीआर ने एक तीर से दो निशान लगाए हैं। अगर पार्टी को कामयाबी मिलेगी तो इसका पूरा सेहरा केसीआर अपने सर बांध लेंगे और नाकामी हासिल होगी तो इसको हरीश राव की नाअहली करार दिया जाएगा। इसके अलावा ईटला राजेंद्र के साथ हरीश राव की जो गहरी दोस्ती है उसमें जहर घुल जाएगा। बहरहाल हुजूराबाद में ईटला राजेंद्र की सियासी सरगर्मियों पर रोक लगाने और बुनियादी सतह पर कमजोर करने के लिए हरीश राव सरगर्म हो चुके हैं। हैदराबाद के गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार सवार अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा गाली दोड्डी के पास पेश आया। हैदराबाद के खैरताबाद फ्लाईओवर ब्रिज से गिर जाने की वजह से एक खातून शदीद जख्मी हो गई। यह वाकया आज सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक यह खातून खैरताबाद फ्लाईओवर से लेक व्यू पार्क में गिर पड़ी। उसे देखकर वहां से गुजरने वालों ने 108 पर इतला दी, जो फौरी जाए हादसे पर पहुंचकर खातून को, जिसकी शिनाख्त नहीं हुई है, करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस को भी इस वाकये की इतला दी गई। पुलिस वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने यह भी कहा कि औरत को शायद गुनूदगी आ गई होगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला मुलुक, भद्रादरी, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा और दीगर अजला में, हैदराबाद समेत दीगर अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।